क्लास बीकॉम ऑनर्स मैथ्स फॉर बिजनेस स्टडीज चैप्टर फंक्शंस पार्ट 2। ये इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने फंक्शन जो होते हैं उनके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कुछ ये दे रखा है, इफ एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x फाइंड। क्या फाइंड करना है? f प्लस जी फंक्शन x। तो देखो पहला आंसर फर्स्ट ए पार्ट ये है। पहले हम लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 4x। तो हमें फाइंड करना है f प्लस जी एक्स फाइंड करना है। हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस में जी एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। अब एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 1 और जी एक्स की वैल्यू है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 4x माइनस 2x प्लस के तो माइनस के 2x और माइनस 1। ये आंसर आ गया। दूसरा है बी है f माइनस जी एक्स, तो हम उसको लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। अब की बार ये फंक्शन माइनस हो जाएंगे, 2x माइनस 1 बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x लिखेंगे और अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आएगा 2x माइनस 1, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 4x हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और 4x प्लस 2x प्लस 6x हो जाएगा प्लस का और माइनस के 1। ये आंसर हो जाएगा। दूसरा है सी पार्ट, सी पार्ट में है एफ जी एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ जी एफ एक्स इंटू में जी एक्स, इंटू में जी एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एफ इक्वल टू, तो एफ एक्स जो फंक्शन है उसकी वैल्यू है 2x माइनस 1 और जी एक्स की जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो ये 2x लिखा और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस के 4x ये लिखेंगे और माइनस 1 लिखा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस के 4x दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x क्यूब हो जाएगा माइनस 2 4 का 8 एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 4x आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2x क्यूब हो गया और ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस तो माइनस के 9x स्क्वायर हो गया प्लस का 4x। ये आंसर आ गया। डी वाला पार्ट है, डी है f अपॉन जी एक्स, हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये एफ एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 1 और जी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x। और इसको बस आगे ये सोल्व नहीं होगा, इसको यहीं पर ही छोड़ देंगे। आगे देखो ये कुछ एक्सपोनेंशियल के बारे में है, जैसे कि अगर ए की पावर m इंटू में ए की पावर n लिखी है तो इस तरह से मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है तो ए की पावर m प्लस n हो जाएगा। अगर ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n नीचे लिखी है तो ये पावर माइनस हो जाती है, ए की पावर m माइनस n हो जाता है। और अगर ए की पावर m के ऊपर पावर n लगी है तो ये पावर की मल्टीप्लाई लग जाती है, m इंटू n हो जाता है। और अगर a के ऊपर पावर 0 लगी है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। दूसरा अगर a की पावर m इंटू में b की पावर m लिखा है, दोनों के बेस अलग हैं और पावर सेम है, तब हम उनको a इंटू में b की पावर m लिख सकते हैं और a के ऊपर पावर 1 लिखी है तो वो a ही होता है। यह है लॉगरिथम के बारे में। लॉगरिथम में ये 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 लिखा है
तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग में हम इसको लिखेंगे log 2 8 इज इक्वल टू 3। बेस में ये पर 2 आएगा जिसके ऊपर पावर लगी है, और जो उसका रिजल्ट है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, जो पावर है वो आगे लिखी जाती है। इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं log में log 3 81 इज इक्वल टू 4। इसी तरह से 10 की पावर 3 है इज इक्वल टू 1000 है, तो हम इसको log में लिख सकते हैं log 10 1000 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर log a मैंने लिखा है, तो हम इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं log am इंटू में log an, इस तरह से लिख सकते हैं, और ये डिवाइड में है, तो हम इसको log am ऊपर और log an इस तरह से नीचे लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं, जो पावर लगी है हम इसको आगे करके लिख सकते हैं c log am, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। और log a1 वो 0 होता है, log bm को हम अलग अलग log में इस तरह से लिख सकते हैं इसको, कोई भी अपनी तरफ से बेस लेकर के, जैसे log a हमने a बेस हमने ले लिया है, तो ये m ऊपर और नीचे आएगा log a बेस अपनी तरफ से लेंगे, जो बेस ऊपर है वो नीचे आएगा, और ये b इस तरह से आ जाएगा। और log 10 की वैल्यू 1 होती है, और log 100 की वैल्यू 2 होती है, log 1000 की वैल्यू 3 होती है। log 1000 की जो वैल्यू है वो 3 होती है। इस तरह से ये वैल्यू चलती चली जाती है। तो आगे क्वेश्चन करते हैं कुछ और। देखो ये आगे क्वेश्चन है, ए मैन्युफैक्चरर अर्न्स ₹4500 इन द फर्स्ट मंथ and 6000 in the second ones. On plotting these points, the manufacturer observes a linear function may fit the data. Find the linear function that fit the data. Second, using your model, make a prediction of the earning for the third month. तो देखो ये क्वेश्चन है, अब हम तो देखिए कैसे करेंगे। आंसर 2 हम यहां पर लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हमने ये लीनियर फंक्शन लेट कर लिया, वेयर y denotes the earning, y denotes the earnings, और and x denotes the month, x denotes the months, and a and b are constants। ये जो है ये कॉन्स्टेंट्स हैं ए और बी। तो देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में बी है, तो यहाँ पर पहले महीने की जो अर्निंग दे रखी है वो 4500 रुपये है। तो फर्स्ट जो कंडीशन दे रखी है हम उसके लिए अंदर लिखेंगे अर्निंग्स है 4500 ए, और पहला महीना है तो एक्स की वैल्यू 1 हो गई, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 4500। दूसरी जो अर्निंग्स है दूसरे महीने की वो 6000 रुपये है, तो हम y की जगह 6000 रुपये लिखेंगे, और यहाँ पर a और यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस b, यानी ये आ जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 6000। अब हम इनको सोल्व करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे, इसको सेकंड डाल देंगे। ऑन सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करें तब ये आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू
4500, 4500 और नीचे है ये 2a प्लस बी इज इक्वल टू 6000। इनको सोल्व करेंगे तो ये माइनस एक कट जाएगा, ये आएगा माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 1500। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ए इज इक्वल टू आएगा 1500। अब इसी तरह से हम बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखो ये है ए प्लस बी इज इक्वल टू 4500 है। तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू आई है हमारी वो 1500 आई है। तो यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये बी इज इक्वल टू आ जाएगा 4500 माइनस 1500। तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा 3000। तो ए और बी की वैल्यू यहाँ पर ये फाइंड हो गई है। तो अब हमारा जो लीनियर फंक्शन बना तो बन गया ये वाला। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फाइंड होगी तो ये हो गया y इज इक्वल टू ए की वैल्यू जो आई है 1500 x प्लस और b की वैल्यू आई है 3000। इस तरह से ये लीनियर फंक्शन बन गया। सेकंड पार्ट में हमको कहता है, ये सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट है। सेकंड पार्ट में कहता है यूजिंग योर मॉडल को, जो प्रेडिकेट आपने किया है उसमें आप थर्ड मंथ के लिए आपको लीनियर फंक्शन बनाना है। तो ये y इज इक्वल टू 1500 x प्लस 3000, ये हमारा फंक्शन बना। अब वो हमें थर्ड मंथ के लिए निकालना है। तो 1500 अब x की जगह 3 पुट कर देंगे। तो ये इसको अब सोल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा ये आ जाएगा 4500 प्लस 3000, ये वाला हो गया। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा ये 7500। ये आंसर आ जाएगा।